हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेड सोर के बारे में। तो आज हम बताने वाले हैं आपको बेड सोर के बारे में। तो बेड सोर आखिर पेशेंट को होता क्यों है? पेशेंट को बेड सोर होने के कारण ये हो सकते हैं कि अगर पेशेंट ज़्यादा समय तक बिस्तर पर रहता है तो पेशेंट को बेड सोर होने का खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि एक ही पोजीशन में लेटे रहना, और जैसे पेशेंट को कोई साइड पोजीशनिंग वगैरह ना चेंज करवाना, और पेशेंट का वेट हैवी होना। तो उस कंडीशन में हमने क्या करना है, मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप बताने वाला हूँ जो आपने फॉलो करने हैं, तो जिससे मतलब कि आपका पेशेंट भी बिल्कुल ठीक रहेगा और उसको कोई बेड सोर भी नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको वन बाय वन करके, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, तो आप क्या कर सकते हो और जिससे पेशेंट को बेड सोर ना हो। तो जब भी आपने पेशेंट को पोजीशनिंग करवानी है तो आपने हर 2 घंटे में पोजीशनिंग करवानी है। तो हर 2 घंटे जैसे आप पोजीशनिंग करवाओगे तो आपने किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये फ्रेंड्स, आपने खास इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब भी आप पेशेंट को साइड दिलवाते हो, लेफ्ट दिलवाओ या राइट दिलवाओ, तो उनको क्या करना है, आपने उनकी बैक साइड में जो उनकी कमर होती है, जो उनकी पीठ होती है, पीठ के पीछे ऐसे ये वाली चीज़ होती है। तो जैसे हम साइड दिलवाते हैं पेशेंट को, तो ये साइड ऐसे हो जाती है पीछे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपने इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, जब भी आप पेशेंट को साइड दिलवा रहे हो, तो उस टाइम पे आपने इनका कंधा यहाँ पे होना चाहिए सीधा बिल्कुल। तो अगर ये सीधा होगा तो भाई उसको पेशेंट को कंफर्टली आराम से मिल के साइड ले लेता है पेशेंट। तो आप कैसे रख सकते हो? सीधा आप इनके पीछे आप 2-3 पिल्लो लगा सकते हो, बिल्कुल सॉफ्ट से पिल्लो लगाने हैं आप। फर्स्ट पिल्लो आपने लगाने हैं उनकी कमर के पीछे, तो सेकंड पिल्लो आपने कहाँ लगाना है? तो सेकंड पिल्लो आपने लगाना है उनके घुटनों के बीच। पेशेंट के घुटनों के बीच भी पिल्लो लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो जबकि हम कमर के पीछे तो हमने 3 पिल्लो हर कोई लगा देता है कि हम जब पेशेंट को साइड करवा रहे हैं तो पेशेंट के कमर के पीछे तो हमने 2-3 पिल्लो लगा दिए। घुटनों के बीच में कोई नहीं लगाता, तो घुटनों के बीच में भी लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो घुटनों के बीच में लगाना क्यों ज़रूरी होता है? घुटनों के बीच में लगाना इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ताकि वो आपस में टकराए ना। स्टेप में आपने करना ये है कि पेशेंट के जो चद्दरें वगैरह होती है, पेशेंट का बेड होता है, तो उसको हर रोज़ आपने चद्दर वगैरह चेंज करनी है, उसको साफ-सुथरा रखना है। जैसे क्या होता है कि घर में होते हैं हमारे पेशेंट के नीचे चद्दर बिछी हुई है, तो हम सोचते हैं कि हम आज नहीं चेंज करेंगे, हम कल कर देंगे, हम 2 दिन छोड़ के चेंज कर देंगे। आपने बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे हॉस्पिटल में रूल्स फॉलो होते हैं, हॉस्पिटल में वैसे ही हमने घर पे करना होता है। होता क्या है, हम हॉस्पिटल में तो रूल फॉलो करते हैं लेकिन घर में बिल्कुल भी नहीं करते। तो यही कारण होता है कि पेशेंट को बेड सोर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप घर में पेशेंट होगा, आपके बेड रेडिंग पेशेंट होगा, चेंज करनी है, उसकी चद्दरें टोटल चद्दरें चेंज करनी है, बेड की सारी चद्दरें चेंज करनी है, उसकी जो भी उसने ले रखी है, क्योंकि हर रोज़ उनका जो भी काम होता है तो उसमें इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन पैदा हो जाती है, तो बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो भी, क्योंकि भई पेशेंट तो कहीं नहीं जाता, लेकिन जो स्टाफ होता है वहाँ पे वो केयर कर रहा था, केयर टेकर होता है, वो उसका पता नहीं कहाँ-कहाँ हाथ लगा के वो पेशेंट को टच करता है। हालाँकि स्टाफ अपने हाथ सैनिटाइज़ करता है पेशेंट को टच करने से पहले, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होता है कि पेशेंट के जो चद्दरें वगैरह होती हैं उसमें इन्फेक्शन रह जाता है। इसलिए अगर हम रोज़ पेशेंट की चद्दरें चेंज करें तो हम पेशेंट को बेड सोर बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए हमने पेशेंट की साफ-सफाई का भी ख़ास ध्यान। थर्ड स्टेप आप क्या फ़ॉलो कर सकते हो? थर्ड स्टेप आपने ये फ़ॉलो करना है कि पेशेंट की जो त्वचा जो स्किन होती है तो उसको बिल्कुल ड्राई रखना है। और अगर आप ऊपर जैसे होता है कि हम कोकोनट ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं पेशेंट की स्किन पर, कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट। कोकोनट ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो उनके अंडर पार्ट होते हैं वहाँ पे आपने ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना है। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हो? पेशेंट के अंडर पार्ट पे आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कैंडिड पाउडर आता है, कैंडिड पाउडर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे वो एंटी फंगल्स होता है, तो उनके एक्सल के नीचे आप यूज़ कर सकते हो अंडर पार्ट में, जैसे जहाँ-जहाँ पे मतलब कि आपको लगता है तो आप वहाँ पे उनके कैंडिड पाउडर यूज़ कर सकते हो कि बिल्कुल भी रेडनेस वगैरह, कोई इचिंग वगैरह, कोई ख़ारिश, कोई खुजली कुछ भी नहीं होता पेशेंट को, तो पेशेंट बिल्कुल सही रहता है। तो उनके अंडर पार्ट उनको ड्राई रखना होता है। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे भी तेल, ऑयल वगैरह हम यूज़ करते रहते हैं कि हम ऑयल वगैरह लगा देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑयल वगैरह हर जगह नहीं काम करता, तो ऑयल आपने यूज़ नहीं करना है। कोकोनट ऑयल आपने सिर्फ़ ऊपरी स्किन पर यूज़ करना है, जैसे आपने बॉडी पर मसाज वगैरह करनी है। हर रोज़ जैसे होता है पेशेंट की स्पॉन्ज वगैरह होती है, तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, ऑयल वगैरह हमने सिर्फ़ ऊपरी स्किन पे यूज़ करना है। तो जो अंडर पार्ट होते हैं, तो वहाँ पे हमने सिर्फ़ कैंडिड पाउडर वगैरह यूज़ करना है, जिससे मतलब कि पेशेंट को कोई रैशेज़ वगैरह, कोई बेड सोर वगैरह अगर ऐसा कुछ होने वाला हो, तो मतलब कि उससे पहले ही हील हो जाए।
होने से पहले ही मतलब कि रिकवरी की तरफ चला जाए, क्योंकि जो कैंडिड पाउडर होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है इन चीज़ों के लिए। तो आपने इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये 3 स्टेप से अगर आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कर लेते हो, तो आपके पेशेंट को बेड सोर बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपने इन चीज़ों को फ़ॉलो करना है। अगर आप केयर टेकर हो तब भी आप फ़ॉलो करें, अगर आप कोई कोई फैमिली मेंबर देख रहा है तो भी आपके लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है। क्योंकि होता है कि हम कोई फैमिली अफ़ोर्ड नहीं कर पाती केयर टेकर, तो वो खुद ही अपने घर में देखभाल करने लग जाती है अपने पेशेंट की। तो इसलिए आपने जब भी किसी की देखभाल करनी है तो इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है आपने। तो इससे आपके पेशेंट बिल्कुल सही रहेगा और उसको कोई ऐसा बेड सोर भी अगर आप ये थोड़ी-सी केयर कर लेते हो अपने पेशेंट की, तो बहुत बड़ा इन्फेक्शन रोका जा सकता है। इन्फेक्शन जो बेड सोर होता है, हम उसको कभी हम मतलब कि सीरियसली नहीं लेते। हमें लगता है कि छोटा-मोटा सा ज़ख्म है, लेकिन वो छोटा-मोटा ज़ख्म नहीं होता है, वो बहुत धीरे-धीरे करके वो बड़ा होता जाता है। प्रॉब्लम का यही सॉल्यूशन है कि हमने पेशेंट को डे बाय डे हमने ये चीज़ें हमने फ़ॉलो करनी है। तो फर्स्ट मैंने जैसे आपको बताया कि पोजिशनिंग हर 2 घंटे के में पोजिशनिंग ज़रूर करवाते रहना है। उनके जो त्वचा है, उनकी जो स्किन है, उसको ऑयल वगैरह से मालिश करनी है और अंडर पार्ट में अपने पाउडर वगैरह यूज़ करना है। तो थर्ड आपने उनके जो चद्दरें वगैरह हैं वो हर रोज़ चेंज करनी है। तो इन चीज़ों का आपने ख़ास ध्यान रखना है। अगर आपके घर पर भी पेशेंट है, अगर आप केयर टेकर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को कर लीजिए फॉलो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।